ये क्या बोल गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। बीजेपी की महिला नेता को बताया एस्कॉर्ट क्वालिटी। आपको बताएं कि क्या किसी भी महिला नेता के लिए ये शब्द उचित है। दरअसल बिहार दिवस पर कल रात आयोजित स्नेह मिलन में ये वाकया हुआ। बीजेपी की ओर से शहर के प्रवासी बिहारियों को बुलाया था समारोह में, और इस दौरान मंच पर मौजूद महिला नेता को राठौड़ ने दिया संबोधन। ये हमारी एस्पोर्ट क्वालिटी बैठी हैं, इन्हें भी वहां भेजूंगा। बिहार चुनाव के लिए वोट मांगने के अति उत्साह में मर्यादा भूले राठौड़। फिर उन्होंने महिला नेता को जानबूझकर दिया संबोधन। एक बारगी महिला नेता ने भी चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए थे। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच इसको लेकर चर्चा हुई। तो बीजेपी की महिला नेता को एस्पोर्ट क्वालिटी बताया है। हमारे साथ विष्णु जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। विष्णु, बीजेपी की महिला नेता को एस्पोर्ट क्वालिटी बताना, ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ मंच से? क्योंकि कल बिहार दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हालांकि 22 मार्च को आता है बिहार दिवस, लेकिन चुनावों को देखते हुए, बिहार में चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने कल ये कार्यक्रम रखा, स्नेह मिलन। उस दौरान मंच पर बिहार की मूलतः बिहार की निवासी और राजस्थान की एक बीजेपी नेता मंच पर मौजूद थी। उस दौरान बिहारियों को संबोधित करते हुए या तो अति उत्साह कह सकते हैं, या उन्होंने जानबूझकर प्रयोग किया एक्सपोर्ट क्वालिटी का। तो ये सम्मानजनक शब्द नहीं हो सकता महिलाओं के प्रति कि आप किस वस्तु के अनुसार उनको तोला जाए या उनको संबोधित किया जाए। ये ठीक है, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उन पर निर्भर करता है कि आखिरकार उन्होंने क्यों बोला। लेकिन इस बात को लेकर चर्चा थी, वहाँ जो मौजूद लोग थे उनमें चर्चा थी। इसके अलावा जो राजनीतिक रूप से कार्यकर्ता है उनमें इस तरह की चर्चा थी कि आखिरकार एक महिला को वस्तु समझकर इस तरह से बात कही गई। इसके अलावा कुछ भी और शब्द कह सकते थे, सम्मानजनक शब्द थे। और जब ये शब्द बोला गया तो खुद महिला जो नेता थी वो भी शर्मा गई थी। तो ऐसी चीजें राजनीति में कतई उचित नहीं समझी जाती, क्योंकि शब्दों को लेकर बीजेपी लगातार कहती आ रही है कि एक जो संस्कारित पार्टी मानी जाती है। तो ऐसे में ये शब्द कितना उचित है ये तो वो खुद जाने, लेकिन कहीं ना कहीं इन शब्दों का इस्तेमाल कल हुआ। जी बिल्कुल विष्णु, और इस तरीके से किसी भी, क्योंकि अगर किसी बड़े मंच पर या छोटा भी मंच हो तो भी इस तरीके की भाषा का, ये इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल करना, बहुत ही सोच समझकर शब्दों का चुनाव करना चाहिए। और नेता होने के नाते, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, उन्हें खास तौर से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर से तब जब वो किसी महिला को संबोधित कर रहे हो या महिला को संबोधन कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश मुखिया है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके प्रदेश मुखिया है। तो ऐसे में ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि शब्दों को तोल मोल कर बोला जाए, क्योंकि उनके हर शब्द पर अर्थ मायने निकाले जा सकते हैं, हर शब्द पर उनकी प्रतिक्रिया हो सकती है। क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, बड़ी पार्टी है। कई बार कांग्रेस के नेता इस तरह के बोल देते हैं तो बीजेपी के नेता ही इस पर आक्षेप और सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या नेता बोलेंगे ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो शब्दों का इस्तेमाल था ये कतई उचित नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये इस तरह शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो देखने वाली बात है। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में प्रतिनिधित्व जो कर रही है हमारी बहन मंजू जी शर्मा साहिबा, और राजस्थान में महिला आयोग की अध्यक्ष रही आपकी बिहार की बेटी बहन सुमन जी शर्मा, और मेरी पार्टी के सम्मानीय महामंत्री श्रवण सिंह जी बागड़ी, और आपके बिहार के ही आदरणीय अशोक जी ठाकुर साहब, और यहाँ विराजमान समस्त नौजवान साथियों बहनों। बुजुर्ग तो मुझे कोई एक दो दिखे हैं, सारी नौजवान ही है यहाँ।